कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 9 हो गई। लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 30 से 35 अफराद ताहाल मलबे तले हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। SSU कमांडोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। कैदी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कई ख़ानदान रिहाइश पजीर थे और इमारत पहले से खस्ता हाल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब। SBCA के मुताबिक इमारत पहले ही मखदूश करार दी जा चुकी थी। 2 साल में 3 नोटिस भी जारी किए गए थे। छोटे भाई रहते थे, उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया, मुझे बोला कि भाई आप जल्दी पहुंचो, बिल्डिंग हिल रही है। मैं उधर टावर से भागा हूँ, यहाँ पे देखा तो बिल्डिंग गिर चुकी थी। मोहल्ले वाले बहुत काम कर रहे थे, मोहल्ले वालों ने ये भाग किया, अब काम कर रहे हैं। देखो अल्लाह खैर करे, जो भी निकले तो हम दुआ कर रहे हैं जिंदा निकले। अभी भी जो है ना कम से कम मेरे हिसाब से 20 फैमिली दबी हुई है। तो रेस्क्यू टीम लगी हुई है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, कैजुअलिटी कम। 16 घंटे से ज़ायद हो गए, पता नहीं सांसें चल रही होंगी या जिस्म का जान से रिश्ता टूट चुका होगा। लियारी में गिरी इमारत के मलबे तले दबे मुतादिद इंसानी जिस्म ताहाल ना निकाले जा सके। प्यारे अजीज़ों की सलामती के लिए दुआ मांगते ना थके, उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा। तंग गलियों में जारी ऑपरेशन शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या। हर फ्लोर पर 4-4 पोर्शंस बने हुए थे। 3 रोज़ से इमारत में झटके महसूस किए जा रहे थे मगर किसी ने नोटिस न लिया। इमारत में 20 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। 15 ख़ानदान गुज़िश्ता रोज़ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। वाक़े के वक्त 15 ख़ानदान इमारत में भी मौजूद थे। कराची में इमारत ज़मीं बोझ, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस। आसिफ ज़रदारी की रेस्क्यू का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हादसे की वजूहात फौरी जानने और आइंदा बचाव के इकदाम पर जोर। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकाला जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं। से बचना है और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं। अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। इमदादी कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर में और भी मखदूश इमारतें हैं। वाक़े पर इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी है। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करेंगे। शहर में मुतादिद इमारतों को ख़तरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात पर माफ़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जो आज गिरी है, अनफॉर्चुनेटली ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। बदकिस्मती के साथ वो खाली नहीं किया गया। बिजली भी इसकी काट दी गई थी ताकि लोग इस जगह को खाली कर सकें, लेकिन लोगों ने बस यही सोचा कि हम मुतबादिल तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे अपने छत को, अपने मकान को छोड़ने कहाँ जाएं। तो इसलिए वो वहीं पर मौजूद रहे और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अफसोसनाक हादसे में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा इमारत को खाली करने के लिए SBCA ने नोटिस जारी किए थे। जिम्मेदारी है। देखिए, SBCA एज अ इदारा ये सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है और इसमें कोई पहली बार नहीं हुआ है ये काम। लियारी में आज अमवात हुई है, इनकी जिम्मेदारी SBCA पे भी आयद होती है और सिंध हुकूमत पे भी आयद होती है। बेहिसी का आलम यह है कि ऐसे वाकयात पे दर पे होते जा रहे हैं इस शहर में। सो कॉल्ड इंक्वायरी तो करती है सिंध हुकूमत,
मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस इदारे को ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। कहा अफसरान भारी रकम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को इन इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। तो आप बताइए कि अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। ये तो यहाँ तो कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है। इमारत गिरना हमारे इदारों की नाकामी है। SBCA कहता है नोटिस दिए गए थे, सिर्फ नोटिस से काम नहीं होता, मुतबादिल फराहम किया जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शहर में कोई जगह महफूज नहीं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। SBCA रिश्वत वसूली की माफिया बन चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुतबादिल जगह देना SBCA और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। खस्ता हाल इमारतों को गिरा कर लोगों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खदशा। लियारी में खतरनाक करार दी गई। मजीद 106 इमारतों की फहरिस्त बोल न्यूज़ को मौसूल। बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ कई खस्ता हाल इमारतों में ताहाल लोग रिहाइश पजीर। मकीनों की जिंदगियाँ मुसलसल खतरे में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस जारी करके खामोश। हुक्काम के मुताबिक मानसून सीजन में ऐसी इमारतों से हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शुमारी वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी शब फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। कार्रवाइयों में तमाम 30 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इजलास में इलाक़ाई रवाबित, तजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की, इलाक़ाई अमन पर जोर। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी, अज़रबैजान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी कीं। खिताब में कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके ख़ित्ते का अमन ख़तरे में डाला। पाक फ़ौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की। हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुतालिक कोई मालूमात है तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहा DGMO राब्ते के दौरान पाकिस्तान को हमारी हर नकलो हरकत का इल्म था। पाक फ़िज़ाई की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थी। अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया। राहुल सिंह ने तुर्की और चीन की मदद का शिकवा करके अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने पेशावराना सलाहियतों से भारत को वाज़ेह शिकस्त दी।
कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायात की अक्कासी है। असेंबली में होने वाला हंगामा, गालम गलोच और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रेफरेंस भेजा है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए ये पहला कदम है। दस्तूर गालम गलोच और गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। तलाल चौधरी कहते हैं PTI दौर में पंजाब असम्बली कायमा कमेटी के बगैर चलती रही। PTI के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। अगर कोई ये सोचता है कि गालम गलोच करके मुकदमा जीत लेगा तो ऐसा नहीं है। मसाइल बदमाशी से नहीं बल्कि मुकालमे से हल होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माशरे में बर्दाश्त रवादारी का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत है। मुल्क भर में आज से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलम, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने 10 जुलाई तक वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, जबकि नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के बायस आबी ज़खायर में इजाफा। तरबिला डैम में पानी की सतह 1520 फीट पर पहुंच गए। स्पेलवेज खोल दिए गए। कराची में भी कल से बारिश मुतवक्के। नीलम वैली रोड पर ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाम बहक हो गए। मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। जाम बहक अफराद में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल। लाहौर जौहर टाउन में शहरियों पर शेर के हमले का मुकदमा दर्ज। शेर मालिक मलिक आजम उर्फ शानी, बेटा बहराम और भाई मलिक नाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने शेर को फार्म हाउस से निकालकर दोस्त के डेरे पर छुपा रखा था। मुलजिम के पास लाइसेंस भी नहीं था। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने शेर को तहवील में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। लाहौर मुनावर के करीब टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने पर बाप बेटे का 2 नौजवानों पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नौजवानों पर फायरिंग भी की। एक नौजवान को 2 गोलियां लगीं। मुलजिमान मलिक अनवर और उसके बेटे उमैर ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतासरा नौजवानों ने उनके खिलाफ टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। सिंध हुकूमत की नई नंबर प्लेट्स पॉलिसी कराची के शहरियों के लिए वबाल। महकमा एक्साइज में दरखास्तों का रश, मगर सिस्टम की सुस्त रवि से शहरी ख्वार। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां भी तेज। 12,000 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जब्त। करोड़ों रुपए के चालान भी कर दिए गए। बोलीविया की कांग्रेस में हंगामा। ऐवान में चीनी और रूसी कंपनियों के साथ मुतनाज़ लिथियम मुआहदों पर बहस के दौरान शोर शराबा, हाथापाई और धक्कम पेल भी हुई। कानून साजों ने कागजों के ढेर उठाकर कांग्रेसी रहनुमाओं पर फेंके। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें खदशा है कि ये मुआहदे मकामी कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे और माहौलियाती नुकसान का सबब बनेंगे।
एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। बॉयज़ अंडर 15 कैटेगरी में टॉप सीड नुमान खान और अहमद रियान ने फाइनल में जगह बनाई। बॉयज़ अंडर 13 में सुहेल इरफान ने भारतीय हरीफ को 3-0 से आउट क्लास किया। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली ने टॉप सीड मलेशियन खिलाड़ी को जेर किया। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने प्लेट डिवीजन कप जीत लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप के प्लेट डिवीजन के फाइनल में शानदार खेल पेश करते हुए मालदीव्स को 35 के मुकाबले में 60 गोल से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने किसी भी क्वार्टर में हरीफ टीम को आगे निकलने का मौका ना दिया। ये जीत पाकिस्तान की इवेंट में मुसलसल 7वीं फतह है। और बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। उर्स 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।